आज क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, तो आज भी थोड़ा सा उसे कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, थोड़ा सा आप ऐसा नहीं कह सकते कि टफ है, इजी है। इजी है, ऐसे कुछ भी नहीं है ना। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है कि जो हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें कुछ टाइप ऑलरेडी हमने जैसे लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा था। तो लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपको अच्छे से पता है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है ना। तो कुछ मैट्रिक्स ऐसी होंगी जिनके टाइप्स ऑलरेडी किसी दूसरी मैट्रिक्स में डिपेंड कर रहे हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर। फिर एक हम लोगों ने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब ये बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स कल हमारा हो गया था क्या या नहीं हुआ था? नो सर। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ था हमारा। नो सर। अच्छा, तो आज देखो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम ये दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट है इसमें? आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी क्लियर कर लो। भाई किसी को कोई भी अगर डाउट हो तो वो क्लियर कर लो कि नहीं सर हमको ये प्रॉब्लम है, अगर है तो। और नहीं है तो आगे समझो। नहीं है ना, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और मैंने पहले बता दिया, इफ टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, then the matrix is called square matrix. तो A is equivalent to 1 2 3 4 5 6 0 1 0। तो ये क्या हो गया? 3/3 की एक मैट्रिक्स हो गई। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज भी 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों ही क्या है? 3 है। तो दोनों ही अगर गाइस 3 है, दोनों ही इक्वल है, तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे इसके और भी एग्जाम्पल है 1 0 0 1। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। तो 2/2 ऑर्डर हो गया, इसका मतलब ये अगेन एस। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ये वाली बात सभी को समझ में आ रही है? आगे समझो। एक हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है उसको समझें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है, इफ वी हैव द एलिमेंट only major diagonal and other than all elements should be
0 and major diagonal elements are strictly equals to 1, then the given given square matrix is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो एक जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली बात क्या बोला मैंने कि सबसे पहले तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ही हम उस पर आगे बात करेंगे, तो ही हम आगे बात करेंगे। क्लियर? तो इसीलिए आप देखें जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होती है। सबसे पहले ये चेक किया जाए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके मेजर डायगोनल पे एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके अलावा सब 0 होनी चाहिए। अब मेजर डायगोनल क्या होता है, तो मान लो एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ले ली और यहाँ पे एलिमेंट मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये वाला जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल होता है इसको हम बोलते हैं मेजर डायगोनल। ये मेजर डायगोनल है। तो सिर्फ इस डायगोनल पे अगर 1 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 है तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इसको ए ना बोल के इसको हम बोल सकते हैं I3 या फिर आई। तो आई का मतलब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और I3 का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। भाई इस आई का मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस I3 का मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब बहुत स्टूडेंट का सवाल आता है कि 1 के अलावा 2 आ जाए तो, या यहाँ पे 0 आ जाए तो, बीच में 0 आ जाए तो वो नहीं आना चाहिए। अगर वो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर वो क्या नहीं होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। सिंपल सी बात है ना, वो सिंपल सी बात है। तो इसीलिए इस बात को समझे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होगी जब सबसे पहले मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहली बात। और दूसरी बात क्या बोला मैंने, दूसरी बात मैंने ये बोला कि जो मेजर डायगोनल है उस पर एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो 3 ऑर्डर की अगर ये है तो 2 ऑर्डर की क्या हो जाएगी, 1 0 0 1, जिसमें 2x2 की मैट्रिक्स होगी। तो ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले रो और कॉलम भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बताओ ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर है या नहीं है? सभी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर है क्या? हाँ क्लियर। अच्छा इसको नोट कर लूँ, इसको नोट कर लूँ ताकि मैं इसको रब करके नया लिखूँ यहाँ पे। वेरी गुड। अब आगे समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल। जैसा कि नेम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसे नेम से अपन को नाम बता रहा है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि क्या हो, एक ऐसी मैट्रिक्स क्या हो कि डायगोनल पे एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में और डायगोनल के अलावा, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जो हैं क्या हो, सारे एलिमेंट क्या हो, 0, सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। आनी बात समझ में? तो ये कहानी है, पहली बात तो ये समझो।
अब आगे देखो, आगे समझो, इसको लिख भी लेते हैं कि मैट्रिक्स विच हैव द एलिमेंट, ऐसा लिखो, a square matrix which have the elements on their major diagonal and other than all the elements are zero, then the called diagonal matrix। ठीक है, डायगोनल के अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, और एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। Z2 0 0 0 2 0 0 0 5। तो अभी क्या हो गया, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट है और सारे एलिमेंट अलग अलग है, वन के अलावा है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, ऐसे वो एलिमेंट है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। इस बात को आपको समझना है। तो डायगोनल पे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, डायगोनल पे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए आप, डायगोनल पे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि डायगोनल पे एलिमेंट कुछ भी हो चलेगा, लेकिन उसके अलावा जो सारे एलिमेंट हैं, अदर देन द एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अदर देन जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो बताओ यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस और नो? वेरी गुड। अब इसको नोट कर लो। हाँ, इसको नोट कर लो पहले। डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक मैट्रिक्स और आती है, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक मैट्रिक्स और आती है, वो देखो वो क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, अ मैट्रिक्स which have the element on the element only on major diagonal and other all the elements are, then the given matrix is called diagonal
अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस डायगोनल भी कहलाएगी, तो दोनों में डिफरेंस ये है, एक चीज़ इसको अपडेट कर लेते हैं, ये 2 ही रहेगा। मतलब कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इस पे जो एलिमेंट रहेंगे वो कुछ भी रह सकते हैं। मतलब जैसे 1 भी रह सकता है, 1 के अलावा 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, लेकिन जो भी रहेंगे वो हमेशा इक्वल रहेंगे, इस बात को ध्यान रखें। जो भी रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए इक्वल बोले तो जैसे 2 है तो सारे एलिमेंट 2 रहेंगे, 3 है तो सारे एलिमेंट 3 रहेंगे, 4 है तो सारे एलिमेंट 4 रहेंगे, 5 है तो सारे एलिमेंट 5 रहेंगे, 6 है तो सारे एलिमेंट 6 रहेंगे, डायगोनल पे, मेजर डायगोनल पे, है ना। बाकी उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या रहेंगे? 0 रहेंगे, इस बात को ध्यान रखें। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में ये है कि वो एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं डायगोनल पे, और अलग अलग भी हो सकते हैं सारे एलिमेंट। इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 3 4 है तो डायगोनल पे ही एलिमेंट है, लेकिन 2 3 4 क्या है? अलग अलग है। तो इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रख के काम करें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ऑलरेडी स्क्रीन शेयर है ना मेरी? उमेश, स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर है, वापस करूँ क्या? अच्छा, ठीक है। तो ये था आपका स्केलर। तो ये सारे आज के कवर हुए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे अपन ने क्या कर लिया? कवर कर लिया। आगे समझो। नेक्स्ट नोट कर लिया होगा सभी। अब देखो अभी नेक्स्ट हमारी हेडिंग ऑपरेशंस ऑन, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। बताओ पहले तो कि अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को भी कोई डाउट है? किसी को अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। नहीं है हम आगे चलें। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में एक ही डिफरेंस है भाई। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में एक ही डिफरेंस है, वो ये कि स्केलर मैट्रिक्स में, कि स्केलर मैट्रिक्स में तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो अलग अलग हो सकता है, और डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो अलग अलग नहीं हो सकता। बस ये मेन डिफरेंस, इस बात को यही मेन डिफरेंस कि वो अलग अलग हो सकते हैं और ये अलग अलग नहीं हो सकते। ये मेन डिफरेंस। अभी अभी आवाज नहीं आ रही है, मतलब क्या हुआ है?
अच्छा, वो पीयूष इसलिए हो रहा होगा कि वो नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा होगा। अच्छा, ये नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है guys, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि नेटवर्क आपका। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या है इसको समझो। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्या है? जैसे सबसे फर्स्ट ऑपरेशन अपन देखेंगे एडिशन। अब एडिशन में क्या है कि जैसे a प्लस बी आपको करना है, तो a प्लस बी का मीनिंग है कि आप किसी भी दो मैट्रिक्स जो भी दे रखी है, उन दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो सॉरी प्लस किया जा सकता है, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स क्या हो, सेम हो। कोई भी दो मैट्रिक्स को तभी ऐड किया जा सकता है जब उन दोनों के ऑर्डर्स क्या हो, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स मान लो आपके पास ए है और ए का ऑर्डर है 2/3, और जो बी है बी का ऑर्डर भी क्या है 2/3, है ना। तो दोनों के ऑर्डर क्या हो गए, सेम हो गए, 2/3 2/3, दोनों के ऑर्डर क्या हो गए, सेम हो गए, 2/3 2/3। तो अगर दोनों के ऑर्डर सेम है 2/3 2/3, तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इनको प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ये प्लस नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल समझो, तो ये कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स लिखिए 2 1 3 4 5 1। ये क्या होगा, 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। तो इसका मतलब अब अगर प्लस करना है तो बी वाली जो मैट्रिक्स है ना, वो भी यही होनी चाहिए, वो भी 2/3 की होनी चाहिए। अगर वो 3/2 की हो गई, 1/2 की हो गई, 3/3 की हो गई, कोई और ऑर्डर की हो गई, तो ये दोनों कभी प्लस नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना, प्लस होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है। अब अगर मैं a प्लस बी करूं तो वो क्या होगा, पहले a लिख दूं, प्लस फिर b लिख दूं, अब दोनों को प्लस कर दो। प्लस कैसे करेंगे, जैसे प्लेस वैल्यू प्लेस से प्लस होगी, जैसे 2 1 से होगा, 1 0 से होगा, 3 1 से होगा, ऐसे। फिर 4 2 से हो जाएगा, फिर 5 -1 से प्लस होगा, फिर 1 0 से प्लस होगा, और ऑर्डर वही रहेगा। तो प्लस होने पे वैल्यू क्या बनी, 3 6 1 4 4 1। तो ये आपका क्या हो गया, a प्लस बी आंसर है। बताओ इस a प्लस बी में कोई डाउट है? प्लस वाले में सभी को बात क्लियर है कि भाई प्लस कैसे कर रहे हैं? इसको नोट कर लिया हो तो हम लोग आगे की बात करें, मतलब माइनस वाले पे चलो, ताकि बाद में मैं एक साथ साथ दे सकूँ। इसको नोट कर लो फटाफट, कर लिया इसको नोट। वेरी गुड, तो आगे समझो। आगे समझो, इसको हटाते हैं। अब आ जाओ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो समझो। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट a माइनस बी। तो a माइनस बी में भी वही करना है जो a प्लस बी में किया।
किया है a प्लस बी में? हमने ये किया है कि भैया आपकी जो वैल्यू है, तो हमने ये देखा कि प्लस तब कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर्स सेम, जब दोनों के ऑर्डर्स क्या हो, सेम। तो इसका मतलब माइनस भी तभी करेंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो जैसे अगर एक ही वैल्यू आपके पास दे रखी है 4 5 1 2 6 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब माइनस करने के लिए बी जो मैट्रिक्स ऑर्डर है वो भी यही होना चाहिए, 1 -1 और 4। तो ये भी क्या आएगा 2/3 तभी हो पाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? अब माइनस भी तभी करेंगे, तो चलो माइनस एक बार आपको करके बताओ। करा इसको। हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है। आज की क्लास को बस हम यहीं स्टॉप करेंगे। a माइनस बी फाइंड करना है। 4 1 5 2 6 7 -1 3 0 1 -1 4। तो माइनस करने पे क्या आएगा, 4 -1 1 -3 5 -0 2 -1 6 माइनस माइनस ये 7 -4। तो रिजल्ट आएगा 3 -2 5 1 7 3। ये 2/3 के एक मैट्रिक्स का आंसर। 2/3 की मैट्रिक्स का आंसर। हाँ यार, नेटवर्क कुछ करते हैं। आज का तो गाइस यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करते हैं।